हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे यूनिट डिजिट मतलब इकाई अंक फाइंड करना सीखेंगे। आज की वीडियो में कंसेप्ट प्लस ट्रिक बताऊंगा। दोस्तों, आपको ऐसा ट्रिक बताऊंगा, चाहे कोई भी संख्या हो, आप उसका यूनिट डिजिट 5 सेकेंड में फाइंड कर देंगे, मात्र 5 सेकेंड में। ठीक है, देखिए कैसे। यहाँ पर आपको एक चीज़ पता है कि संख्या कितनी होती है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। इनमें से कोई एक संख्या होगी दोस्तों इकाई में। क्लियर है इतनी बात? इनमें से कोई एक संख्या इकाई में होगी। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर 656 लिखा हुआ है तो 6 है यहाँ पर इकाई में। ठीक है, यहाँ पर आपको 755 लिखा हुआ है, 5 है इकाई में। तो इसी तरह से दोस्तों क्या होगा कि इन सभी संख्याओं में से कोई एक संख्या दोस्तों इकाई में होती है। ठीक है, और उसी का इकाई अंक यूनिट डिजिट पूछा जाता है, पावर दे दी जाती है उसके ऊपर। क्लियर है? तो इसी का मैं दोस्तों ट्रिक लेकर आया हूं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इन 4 संख्याओं को अलग कर लेते हैं। 0, 1, 5, 6 इनका इकाई अंक बराबर क्या होगा। क्लियर दोस्तों? सबसे पहले मैं ये 10 संख्याएं टोटल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 टोटल संख्या दोस्तों 10 है। उसमें से 0, 1, 5, 6 मैंने अलग कर लिया। क्लियर है? क्योंकि इनका सभी का ट्रिक आपका सेम है। क्लियर है? अब देखिए यहाँ पर 0, 1, 5, 6 दिया गया है। अगर इनमें से कोई भी संख्या इकाई में हो, जैसे यहाँ पर पहला क्वेश्चन लिया गया 656 की पावर 579 है और इसका इकाई अंक यानी यूनिट डिजिट पूछा जाए तो कैसे निकालेंगे दोस्तों, मैं बताता हूँ कैसे निकालेंगे। 0, 1, 5, 6 किसी भी की संख्या के इकाई में है, यहाँ पर इकाई में यहाँ पर है तो वही उसका यूनिट डिजिट होगा, मतलब इकाई अंक होगा, चाहे पावर उसके ऊपर कितनी भी दे दी जाए। क्लियर है? पावर उसके ऊपर चाहे कितनी भी दे दी जाए, वो स्वयं ही यूनिट डिजिट होगा। जैसे यहाँ पर 6 दे रखा है तो 6 ही क्या होगा, यूनिट डिजिट होगा। ये 4 संख्याएं ऐसी संख्याएं हैं कि पावर चाहे कुछ भी दे दी जाए, ये स्वयं ही डिजिट होती है, यूनिट डिजिट। क्लियर है? यहाँ पर दे रखा है 755 की पावर 102। इकाई में देखिए क्या दे रखा है, 5 दे रखा है। जब 5 दे रखा है तो पहला नियम हमारा क्या कहता है, 0, 1, 5, 6 अगर किसी भी संख्या के इकाई में है तो स्वयं इकाई अंक होते हैं, चाहे पावर उसके ऊपर कुछ भी हो। तो 5 का इकाई अंक क्या होगा दोस्तों, 5 ही होगा, चाहे उसके ऊपर पावर जितनी भी दे रखी हो। ठीक है, यहाँ पर दे रखा है दोस्तों इकाई में कितना दे रखा है, 1, और पहले नियम हमारा क्या कहता है, 1, 0, 5, 6 ये स्वयं इकाई अंक होते हैं। तो पावर से कोई मतलब नहीं है, चाहे कितनी भी हो, ये स्वयं क्या होगा, इकाई अंक होगा। तो 1021 की पावर 1026 है तो इसका इकाई अंक कितना होगा, 1 होगा। यहाँ पर दे रखा है 220 की पावर 102, तो यहाँ पर देखिए पहले नियम में 0 भी दे रखा है, तो 0 हो चाहे 1 हो चाहे 5 हो चाहे 6, क्लियर है, ये स्वयं इकाई अंक होते हैं, तो इसका इकाई अंक होगा दोस्तों 0। ये हो गया आपका आंसर। क्लियर दोस्तों? समझ में आ गई बात? तो 4 संख्याओं का तो समझ में आ गया, 10 में से 6 संख्याएं बची, तो सभी को मैं एक एक करके कराऊंगा, टाइप बाइज टाइप कराऊंगा, ताकि कोई भी डाउट ना रह जाए। और आपको पता है एनटीपीसी में यूनिट डिजिट के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इसलिए ये वीडियो मैं लेकर आया हूं आपके लिए। उम्मीद करता हूं बहुत पसंद आएगा। ठीक है दोस्तों, तो इनका तो पता चल गया, 0, 1, 5, 6 किसी भी संख्या के इकाई में हो, पावर चाहे कुछ भी हो, ये स्वयं इकाई अंक होते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देख लेते हैं अगला टाइप। ठीक है दोस्तों, अगला टाइप के में क्या दे रखा है दोस्तों, 2, 4, 8। क्लियर है? 2, 4, 8 के बारे में दे रखा है। 2, 4, 8 संख्या की घात 4 हो या 4 की गुणज हो तो इकाई अंक हमेशा 6 मिलेगा। कहने का मतलब ये है, आपकी इकाई में 2 दे रखा हो, 4 दे रखा हो, 8 दे रखा हो, इकाई का मतलब यहाँ पर क्या दे रखा है, 2 दे रखा है। ठीक है, तो पावर आपकी अगर 4 से पूरी कट गई तो वहां पर इकाई अंक आपको हमेशा 6 मिलेगा, ये कह रहा है। यहां पर देखेंगे पावर अगर 4 से पूरी कटे, 4 अट्ठे 32 पूरा कट गया 8 बारी, तो आपको इकाई अंक हमेशा क्या मिलेगा, 6 मिलेगा, ये कह रहा है क्वेश्चन में। के लिए दोस्तों बात समझ में आई? आपके इकाई में 2 दे रखा हो, 4 दे रखा हो या 8 दे रखा हो और उसके पावर कितनी भी हो, 4 से कटा के देख लीजिए, 4 से अगर पूरी कट गई तो इकाई अंक हमेशा 6 मिलेगा। यहां पर देखिए इकाई में कितना दे रखा है, 4 दे रखा है। अब देखिए 4 दे रखा है तो नियम क्या कहता है, 2, 4, 8 के लिए पावर को कटाइए, पूरी कट गई तो इकाई अंक हमेशा 6 मिलेगा। तो 48 को कटाएंगे तो 4 से कट जाएगा, 4 एकम 4, 4 दूने 8, पूरा कट रहा है,
तो इकाई अंक हमेशा 6 मिलेगा आपका। ठीक है दोस्तों, बात समझ में आ गई, क्लियर है। यहाँ पर दे रखा है आपका 8, यहाँ पर क्या दे रखा है दोस्तों आपका इकाई अंक 8, तो नियम किसके लिए है, 2 4 8 के लिए है ये वाला। ठीक है, 8 दे रखा है तो नियम वही है, 4 से कटाई के देखेंगे, अगर कटता है तो क्या मिलेगा, इकाई अंक 6 मिलेगा। अगर मैं इसे 4 से दोस्तों कटाऊंगा तो ये कट जाएगा, पूरा पूरा नहीं कटेगा। कहाँ तक कटेगा, पूरा पूरा 4 से 100 तक कटेगा। शेष कितना बचेगा, पावर में 2 बचेगा। ये तो पूरा नहीं कट रहा। देखिए जब ये पूरा कट रहा था तो इकाई अंक 6 मिला, ये पूरा कट रहा था इकाई अंक 6 मिला। लेकिन कभी कभी क्या है, ऐसी पावर दे देगा जो पूरी पूरी नहीं कटेगी, तब कैसे करेंगे। तो यहाँ पर तो पावर पूरी पूरी नहीं कट रही, कहाँ तक कट रही है, 100 तक कट रही है। 25 बार 4 से 25 बार 100 तक कटेगा, 2 बचेगा। जब पावर 2 बची है आपकी तो 8 की पावर आप 2 रख दीजिए, क्लियर है। जहाँ तक कटेगा वहाँ तक काट देंगे, जो पावर शेष बचेगी फिर उतनी ही पावर को रख देंगे। अब 8 की पावर 2 का मान कितना होता है, 64। ठीक है, 64 में इकाई अंक कितना है, 4 है, यूनिट डिजिट क्या है, 4, तो 4 हो गया आपके इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, यहाँ पर देखिए कितना दे रखा है आपको, 8 दे रखा है। ठीक है, यहाँ पर 8 दे रखा है, इसको काट के देख लीजिए पूरा पूरा कट रहा है कि नहीं कट रहा। इसको 4 से काटेंगे तो पूरा पूरा कट रहा है दोस्तों। 4 से काटेंगे, 4 दूने का 8, 2 बचेगा, 28, 4 सत्ते 28, 4 से पूरा पूरा कट रहा है। और जब 4 से पूरी पूरी कट जाए तो इकाई अंक क्या मिलेगा, 6 मिलेगा। तो यहाँ पर इकाई अंक दोस्तों 6 मिलेगा। अगर 4 से पूरी नहीं कटती तो जहाँ तक कटती वहाँ तक काट देते, जितनी बचती उसे 8 की पावर रख देते। ऐसा ही सब में करना है। यहाँ पर भी अगर पूरी नहीं कटती पावर तो जितनी बचती उतनी 2 की पावर हम रख देते। यहाँ पर भी अगर पूरी नहीं कटती पावर तो जितनी बचती उतनी हम 4 की पावर रख के सॉल्व कर लेते। क्लियर दोस्तों, समझ में आ गई बात। उम्मीद करता हूँ सभी को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया। आपके पास दोस्तों 10 संख्याएं थी, 10 में से मैंने आपको बता दिया 0, 1, 5 और 6 का पहला ग्रुप मैंने आपको ये बता दिया। दूसरा बता दिया 2, 4 और 8 का, दूसरा ग्रुप मैंने ये बता दिया। टोटल संख्या 4 और 3 7 के बारे में बता दिया। अब कितनी बची दोस्तों, आपके पास 3 संख्याएं बची हैं, उनका भी देख लीजिए दोस्तों। क्लियर है, अब देखते हैं अगले टाइप का। अगला है दोस्तों आपका 3 और 7 का नियम। ठीक है दोस्तों, 3 और 7 का नियम क्या कहता है, संख्या की घात 4 हो या 4 की गुणज हो तो इकाई अंक हमेशा 1 मिलेगा। कहने का मतलब ये है, अगर 3 या फिर 7 हो इकाई में और उसकी पावर जितनी भी दे रखी है, अगर वो 4 से पूरी पूरी कट गई तो इकाई अंक हमेशा 1 मिलेगा। अगर 4 से पूरी पूरी नहीं कटी तो क्या करेंगे, जहाँ तक कटेगी वहाँ तक काट देंगे, जो बचेगी उसे पावर रख देंगे। ठीक है, तो 3 के और 7 के लिए ये नियम है आपका, 4 से पूरी पूरी काटो, 4 नियम 36 कट गया तो इसका मतलब इकाई अंक कितना मिलेगा, इकाई अंक हमेशा 1 मिलेगा। 3 और 7 की बात है ये। यहाँ भी देखिए, यहाँ इकाई अंक आपका कितना है, 7 है। पावर को काट के देखिए, 4 पंजे 20, 4 छिक्के 24, पूरा पूरा कट गया तो इकाई अंक क्या मिलेगा, हमेशा 1 मिलेगा इकाई अंक। क्लियर दोस्तों, यहाँ देखिए इकाई अंक 7 है, यहाँ काटेंगे 4 से तो कितनी बार कटेगा, 4 से जब इसे आप काटेंगे, ये 4 से काटेंगे, 4 धाम 40, 4 से 11 बार में कट जाएगा 44 तक। 44 तक कट रहा है दोस्तों। पावर आपकी यहाँ पर पूरी नहीं कट रही, 3 पावर शेष बच रही है। जब 3 पावर शेष बच रही तो पावर 7 की पावर 3 रख देंगे आप, जितनी बचेगी उतनी रख दीजिए। 7 की पावर 3 का मान दोस्तों कितना होता है, 343। 343 में इकाई अंक क्या है, 3 है, तो 3 हो जाएगा आपके इस क्वेश्चन का दोस्तों सही आंसर। क्लियर है। अगर पावर पूरी कट जाती 4 से तो 1 इकाई अंक मिलता। पूरी नहीं कट रही, जहाँ तक कट रही है वहाँ तक काट दो, जो बची है पावर उसे रख दीजिए। उसे सॉल्व किया, 343, इकाई अंक 3 मिल गया। यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ क्या कह रहा है, यहाँ जब हम इसे 4 से काटेंगे तो इसको कहाँ तक कटेगा, 4 नेम 36 तक कट जाएगा, 2 पावर शेष बचेगी। इकाई अंक 3 है तो पूरी पूरी पावर नहीं कटी, 2 बची है तो पावर 2 रख दीजिए। क्लियर है। 3 की पावर 2 का मान कितना होता है, 9। इकाई अंक मिल गया दोस्तों आपका 9। क्लियर है। उम्मीद करता हूँ सभी को बहुत अच्छे तरीके से दोस्तों समझ में आ रहा होगा। 0, 1, 5, 6 के बारे में बता दिया दोस्तों, एक पेयर ये बता दिया। 2, 4, 8 के बारे में बता दिया दोस्तों। यहाँ पर आप देखेंगे 3 और 7 के बारे में भी बता दिया। कितनी संख्याएं बता दी, 4, 3, 7, 2, 9। एक संख्या बच रही है आपकी अभी बताने के लिए, 9 संख्या का और बता रहा हूँ। ठीक है, एक बार फिर से फेयर कर देता हूँ दोस्तों। 0, 1, 5, 6 किसी भी संख्या के अगर लास्ट में है
तो वो स्वयं ही अपना इकाई अंक होता है, चाहे कितनी भी पावर हो। 2, 4, 8 का नियम ये है, अगर इकाई अंक 2 है, 4 है या फिर 8 है, उसकी पावर अगर 4 से कट गई पूरी पूरी तो इकाई अंक हमेशा 6 मिलेगा। अगर नहीं कटी तो जहाँ तक कटेगी वहाँ तक काट देंगे, जितनी पावर बचेगी उतनी पावर रख के सॉल्व कर लेंगे। 3 और 7 का नियम क्या कहता है, अगर पावर पूरी पूरी 4 से कट गई तो इकाई अंक हमेशा 1 मिलेगा, नहीं कटी तो जहाँ तक कटेगी वहाँ तक काट देंगे, जितनी पावर बचेगी उतना पावर रख के सॉल्व कर लेंगे। समझ में आ गई बात। अब देखते हैं 9 के लिए, क्लियर है। 9 संख्या बची है, इसका देख लेते हैं। अगला दे रखा है आपका संख्या 9 के लिए, समझिए इसके बारे में क्या कह रहा है। जब घात सम हो तो इकाई अंक हमेशा 1 मिलेगा, अगर घात विषम हो तो इकाई अंक हमेशा 9 मिलेगा। ये तो और भी आसान हो गया, क्लियर है दोस्तों। 9 के ऊपर दोस्तों कोई भी घात दे दी जाए, कोई भी घात, अगर घात आपकी देखिए 9 है इकाई अंक, उसके ऊपर कोई भी घात दे दी जाए, अगर घात सम रहेगी तो इकाई अंक 1 मिलेगा, घात अगर विषम रहेगी तो इकाई अंक 9 मिलेगा। तो घात कैसी है दोस्तों, विषम है तो इकाई अंक 9 मिलेगा, क्लियर है। अगर आपकी सम होगी पावर, घात है जो आपकी सम होगी तो इकाई अंक क्या मिलेगा, हमेशा 1 मिलेगा। यहाँ देखिए इकाई अंक कितना है, 9 है। घात कैसी है, सम है, जब सम होगी घात तो क्या मिलेगा, इकाई अंक हमेशा 1 मिलेगा। ये तो और भी आसान हो गया। जैसे मान लीजिए यहाँ पर लिखा हुआ है 579, इसकी पावर 59, क्लियर है। कैसी है घात, विषम है तो 9 मिलेगा, ठीक है। 539, इसके ऊपर घात दे दी जाए 40, पावर कैसी है दोस्तों, सम है तो क्या मिलेगा, इकाई अंक हमेशा 1 मिलेगा, क्लियर है। उम्मीद करता हूं सभी को बहुत अच्छे तरीके से दोस्तों समझ में आ गया होगा। तो 10 संख्याएं थी टोटल। 10 संख्याओं के बारे में मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से डिटेल में बता दिया है। उम्मीद करता हूं किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा। इसके लिए मैं आपको क्या करता हूं, 1 से 2 क्वेश्चन करा देता हूं, जिससे कि और अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है दोस्तों, अब क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैंने एक क्वेश्चन लिया है 583 मल्टीप्लाई 697 मल्टीप्लाई 343 मल्टीप्लाई 784। इसका हमें यूनिट डिजिट फाइंड करना है, मतलब इकाई अंक ज्ञात करना है, क्या आएगा, क्लियर है। जब हमें इकाई अंक ज्ञात करना है तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई में दे रखा है तो इकाई अंक का इकाई अंक से मल्टीप्लाई करेंगे। इतनी बड़ी संख्या का मल्टीप्लाई इतनी बड़ी से करेंगे तो बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा, तो हमें बड़ी संख्या का मल्टीप्लाई नहीं करना। जब इकाई अंक पूछा है तो इकाई अंक और इकाई अंक और इकाई अंक का ही सिर्फ हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई। तो इन इकाई अंक को बाहर ले लो, 3 मल्टीप्लाई 7 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर इकाई अंक कितना है, 4 है, क्लियर है। हमें इकाई अंक बाहर ले लिया। 3 सत्ते कितना हो जाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा दोस्तों 21, क्लियर है। 21 का मल्टीप्लाई 3 में मत कीजिए, आप 1 का ही कर दो, सिर्फ इकाई अंक का, हमें सिर्फ इकाई अंक का मल्टीप्लाई करना है। 21 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे, आसान है, हो जाएगा। लेकिन कोई अदर संख्या होती 88 89, तब कैसे करते तो अब मुश्किल पड़ जाता। तो हमें इकाई अंक का ही करना है। 1 का करो 3 से, 3 ही मिलेगा। 3 का करो 4 से, 12 मिलेगा। 12 में इकाई अंक क्या है दोस्तों, 2 है। क्या है आपका इकाई अंक, 2 है। ये हो गया इस क्वेश्चन का सही आंसर, क्लियर है। बात समझ में आ गई। उम्मीद करता हूँ किसी को डाउट नहीं होगा। अब देख लेते हैं स्क्वायर वाला। यहाँ तो कोई भी घात आपको नहीं दी गई है। अब मैं आपको बताता हूँ जब आपकी घात दी जाए तब कैसे करना है, वो भी देख लीजिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका 764 की पावर 56 गुणे 549 की पावर 34 गुणे 603 की पावर 63 गुणे 546 की पावर आपको दे रखी 41। आपसे पूछ रहा है इसमें यूनिट डिजिट मतलब इकाई अंक क्या होगा। देखिए दोस्तों, कोई सी भी संख्या हो, टोटल 10 संख्या होती है 0 से लेकर 9 तक, सभी के बारे में मैंने आपको बता दिया है। तो इसे करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। 4 का नियम दोस्तों क्या था, याद कीजिए। 4 का नियम क्या था, 2 4 8 का नियम क्या था। अगर घात 4 से पूरी पूरी कट गई तो इकाई अंक हमेशा 6 मिलेगा। अगर नहीं कटी तो जहाँ तक कट जाएगी वहाँ तक काट देंगे, जो बचेगी उसे रख देंगे पावर। यही तो बताया था। तो काट के देखिए इसको, 4 की पावर कितनी है, 56। कट रही है 4 से या नहीं कटी, तो इसे आप काटेंगे तो 4 से पूरी पूरी कट रही है। 4 एकम 4, 1 बचेगा 16, 4 चौके 16। तो पूरी पूरी जब यहाँ पर पावर कट रही है तो इसका इकाई अंक कितना मिलेगा दोस्तों, 6 मिलेगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा, 6 मिलेगा इसका इकाई अंक, ठीक है। मल्टीप्लाई में आ जाइए। 9 का नियम क्या था, अगर 9 की पावर विषम रहेगी तो इकाई अंक हमेशा 9 मिलेगा। अगर पावर सम रहेगी तो इकाई अंक हमेशा 1 मिलेगा। तो पावर आपकी सम है, इकाई अंक क्या मिलेगा, यहाँ पर 1 मिलेगा, ठीक है। मल्टीप्लाई
यहाँ पर 3 का और 7 का नियम मैंने आपको क्या बताया था, 3 का और 7 का नियम ये था, अगर पावर 4 से पूरी कटेगी तो इकाई अंक हमेशा 1 मिलेगा, नहीं कटेगी पूरी तो जहाँ तक कटेगी वहाँ तक काट लेते हैं। तो ये कहाँ तक कटेगी दोस्तों, 4 से 60 तक कटेगी, 4 से 3 बचेगी। तो 3 की पावर 3 का मान कितना हो जाएगा, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 3 की पावर 3 का मान कितना हो जाएगा, 27। तो 27 में इकाई अंक कितना है, 7। हम सिर्फ इकाई अंक ले लेंगे, इकाई अंक ले लेते हैं यहाँ पर 7। 6 का नियम क्या था दोस्तों, मैंने आपको बताया था, यहाँ 0 1 5 6, 0 1 5 6 अगर ये संख्या दे रखी है इकाई में तो पावर चाहे कुछ भी हो स्वयं इकाई अंक होते हैं, तो 6 ही रहेगा यहाँ पर इसका इकाई अंक। क्लियर दोस्तों, सारे नियम बता चुका हूँ, किसी को कोई डाउट नहीं होगा, बस इन्हीं को सोल्व कर लो। 6 एकम 6 हो जाएगा, 6 सत्ते 42, 42 हो गया दोस्तों। तो 42 में 2 दे रखा है आपका इकाई अंक, तो 2 का मल्टीप्लाई करो 6 से, 2 6 के कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। इकाई अंक क्या हो जाएगा दोस्तों आपका, 2 हो जाएगा इकाई अंक। बी ऑप्शन हो जाएगा आपके क्वेश्चन का दोस्तों सही आंसर। तो मैं उम्मीद करता हूं यूनिट डिजिट का ये वीडियो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। एनटीपीसी में यूनिट डिजिट के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो एक भी क्वेश्चन आपको नहीं छोड़ना है यूनिट डिजिट का। अगर पूछ लिया जाए, आपका एग्जाम अभी तक नहीं हुआ है तो तैयार करके जाइए दोस्तों, अगर पूछ लिया तो क्वेश्चन करके आना है। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और दोस्तों में भी शेयर करें। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए दोस्तों। धन्यवाद।